दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ धाम कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि ये स्वयं भगवान का घर है, जहाँ हर पत्थर, हर कोना, हर दीवार दिव्यता से सराबोर है। यह धाम अनंत रहस्यों और चमत्कारों से भरा पड़ा है, जिनका विज्ञान भी कोई उत्तर नहीं दे पाया। कहते हैं, जब कोई श्रद्धा से यहाँ कदम रख पाया तो उसकी आत्मा तक भगवान की उपस्थिति महसूस करती है। यहाँ भक्ति सिर्फ एक कर्म नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह दिव्य मंदिर एक समय 144 सालों तक रेत के नीचे दबा रहा, फिर एक जैसे किसी चमत्कार से पुनः प्रकट हुआ? क्या यह स्वयं भगवान जगन्नाथ की लीला नहीं थी? और क्या यह संकेत नहीं कि यह मंदिर का अस्तित्व काल के बंधनों से परे है? आज भी यह मंदिर अपने भीतर अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। इसके गुप्त तहखानों में क्या छुपा है, यह कोई नहीं जानता। लेकिन कहते हैं, वहाँ अपार खजाना है, वह खजाना जो मानव मात्र की कल्पना से परे है। इस मंदिर की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ भगवान केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि उनकी लीलाएं जीवंत रूप में प्रकट होती है। जगन्नाथ जी का स्नान होता है, जिसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं, फिर उन्हें औषधियाँ दी जाती है। जब वे स्वस्थ होते हैं तो वे नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। अपने भव्य रथ यात्रा द्वारा वे अपने भक्तों से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और अपनी मौसी के घर 7 दिनों तक ठहरते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयं भगवान हमारे बीच हो, हमारी तरह जीवन जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मंदिर में कुछ ऐसे रहस्य हैं जो दुनिया के किसी स्थान में देखने को नहीं मिलते? इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं उड़ता। कुछ ऐसे रहस्य हैं जो दुनिया के किसी स्थान पर देखने को नहीं मिलते। मंदिर की छाया तक अदृश्य रहती है और मंदिर में पकाया गया प्रसाद कभी खत्म नहीं होता। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। वैज्ञानिक आए, शोध किए, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। भगवान जगन्नाथ की लीलाओं को समझना उनके लिए असंभव ही रहा। और दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या जगन्नाथपुरी धाम समुद्र में समा जाएगा? दोस्तों, यह भविष्यवाणी सदियों से चली आ रही है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब समुद्र की विशाल लहरें उठेंगी और इस मंदिर को अपने गोद में समा लेगी। लेकिन क्या ये सच होगा, या यह केवल एक संकेत है कि हमें अपनी आस्था को सदृढ़ बनाए रखना चाहिए? ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना सत्य है कि जब तक एक भी भक्त जय जगन्नाथ कह के उनके चरणों में सिर झुकाएगा, तब तक यह धाम सुरक्षित रहेगा। दोस्तों, आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं, बल्कि ईश्वर की जीवंत उपस्थिति है। यह भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब आप इसके द्वारा से भीतर प्रवेश करते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे आप किसी अन्य संसार में आ गए हैं। एक ऐसा संसार जहां भक्ति, प्रेम और भगवान का आशीर्वाद है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भक्तों की भीड़ उमड़ती है वहां कभी भगवान जगन्नाथ को खुद अपने ही मंदिर से निकालकर छुपाना पड़ा था। कभी कुएं में, तो कभी गुफाओं में, तो कभी धरती के नीचे। कल्पना कीजिए कि वह क्षण कितना भयावह होगा जब भक्तों को अपने आराध्य को बचाने के लिए उन्हें मंदिर से बाहर ले जाना पड़ा होगा। दोस्तों, पुरी का ये मंदिर सिर्फ श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि सैकड़ों सालों तक विदेशी आक्रमणकारियों के लोभ और विध्वंस का शिकार रहा। कोई इसे लूटने आया तो कोई इसे मिटाने। मुस्लिम आक्रमणकारी मंदिर को तोड़ने के लिए आए और अंग्रेज इसे लूटने के लिए, लेकिन न वे इसे मिटा पाए न लूट पाए। मंदिर पर 18 बार आक्रमण हुआ, लेकिन हर बार ये पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर खड़ा हो गया। शायद यही कारण है कि आज भी इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि ये सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि उन असंख्य बलिदानों का प्रतीक है जिन्होंने इसे बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। लेकिन दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ इतिहास का गवाह नहीं, बल्कि रहस्यों से भरा है। यह मंदिर केवल ईंट और पत्थरों से बना एक भवन नहीं, बल्कि धरती का 8वां वैकुंठ है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ भगवान के दर्शन कर ले, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी भूल और आप इस मुक्ति से सदा के लिए वंचित रह सकते हैं। पुरी मंदिर का सिंह द्वार, जहाँ से भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहाँ 22 रहस्यमय सीढ़ियाँ हैं। हर सीढ़ी का अपना महत्व है, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण है तीसरी सीढ़ी, यानी कि यमशिला। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, स्वयं यमराज का प्रतीक है। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई,
तब यमराज खुद जगन्नाथ जी के पास पहुंचे और कहा कि हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से लोग जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो रहे हैं, फिर चाहे उन्होंने जीवन में कोई भी कर्म किए हो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब माता लक्ष्मी ने यमराज को तुरंत जाने के लिए कहा, लेकिन जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, यमराज, तुम यहाँ ही रुको, मैं तुम्हें एक स्थान देता हूँ। इस मंदिर की तीसरी सीढ़ी, यह पत्थर तुम्हारा प्रतीक होगा। जब कोई भक्त इस सीढ़ी पर पैर रखकर मंदिर में प्रवेश करेगा तब उसके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन यदि कोई लौटते समय सीढ़ी पर पैर रख देगा तो तुम उसके सारे पुण्य छीन सकते हैं। यही कारण है कि जब भी कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करता है तो वह यमशिला पर पैर रखता है ताकि उसके सारे पाप मिट जाए। लेकिन जब वह मंदिर से बाहर निकलता है तो यह ध्यान रखना पड़ता है कि वह इस पत्थर पर पैर न रखे, क्योंकि अगर उसने ऐसा कर दिया तो उसने जो पुण्य अर्जित किए होते हैं वो यमराज ले लेते हैं और मोक्ष की संभावना सदा के लिए समाप्त हो जाती है। आपका यह एक कदम तय करता है कि आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त होंगे या फिर इस चक्र में फंसे रहेंगे। यही कारण है कि पूरी मंदिर से बाहर निकलते समय भक्त इसकी तीसरी सीढ़ी को प्रणाम करते हैं और बिना उस पर पैर रखे आगे बढ़ते हैं। तो आप जब भी जगन्नाथ मंदिर जाएं, इस रहस्य को याद रखें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का नाम लेते ही मन में श्रद्धा और भक्ति का एक अनोखा भाव उमड़ पड़ता है। कहते हैं, जो भी व्यक्ति रथ पर विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्या ये सच नहीं कि कण कण में ईश्वर का वास होता है? फिर भी कुछ स्थान, कुछ मंदिर, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारी आत्मा को झकझोर देते हैं, हमारे मन में अनगिनत प्रश्न जगा देते हैं। दोस्तों, ये सृष्टि 3 शक्तियों से संचालित होती है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। भगवान ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं और जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाता है तो महादेव संहार करते हैं। समय के साथ युग बदले, मान्यताएं बदली, देवताओं की भूमिका बदली, परंतु एक शक्ति ऐसी रही जो सदा जागृत रही, नाथों के नाथ जगन्नाथ। दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान विष्णु और जगन्नाथ जी की मूर्तियों को ध्यान से देखा है? विष्णु जी के हाथों में चक्र और शंख होते हैं और अगर गहराई से देखें तो यही शंख और चक्र भगवान जगन्नाथ के हाथों में दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु उनका स्वरूप अनोखा है। अधूरी आकृति, बिना स्पष्ट रूपरेखा के, विशाल नेत्र और फिर भी उनकी पूजा होती है, जबकि शास्त्रों में अधूरी प्रतिमा की पूजा निषेध मानी जाती है। यह अनोखा रहस्य ही है जो भगवान जगन्नाथ को विशिष्ट बनाता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर साक्षात रहस्यों का केंद्र है। हजारों वर्षों से यह मंदिर अपने गर्भ में ऐसे रहस्य समेटे हुए है जिन्हें जानकर आपकी चेतना भी रोमांचित हो उठेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित अवस्था में इस मंदिर के भीतर मौजूद है। महाभारत के अंत समय में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया तब उनका अंतिम संस्कार किया गया, परंतु अग्नि में समर्पित होने के बाद भी उनका हृदय नहीं जला, बल्कि वैसे का वैसा ही रह गया। कालांतर में यह दिव्य हृदय जल में प्रवाहित किया गया और इसे उड़ीसा के राजा इंद्रदेव ने प्राप्त किया। इसे भगवान विश्वकर्मा के आदेश अनुसार भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर स्थापित कर दिया गया और तब से यह हृदय भगवान जगन्नाथ के काष्ठ रूप में सजीव धड़क रहा है। कलयुग को शुरू हुए काफी समय बीत चुका है, परंतु वह हृदय आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा जब अधर्म पाप इस धरती को ग्रसित कर लेंगे, तब भगवान कल्कि अवतार लेकर जगन्नाथपुरी आएंगे। तब भगवान जगन्नाथ भी अपना सजीव दिव्य हृदय त्याग देंगे और सृष्टि एक नए युग में प्रवेश करेगी। दोस्तों, क्या ये मात्र एक संयोग है कि भारत के चारों धामों में से एक स्थान इतने अद्भुत रहस्यों से भरा पड़ा है, या फिर यह एक मान्यता है या साक्षात ईश्वरीय लीला? खैर, जो भी हो, लेकिन जो भक्त एक बार इस मंदिर के देहरी पर सिर झुका लेता है वह स्वयं को भगवान जगन्नाथ की कृपा से कभी वंचित नहीं रखता। पुरी का यह मंदिर हर दीवार, हर घंटा अपने भीतर सदियों की कहानियां समेटे हुए है। यहाँ की हवा में भी भक्ति की सुगंध बसी हुई है। कहते हैं कि इस मंदिर का रसोई घर भी चमत्कारी है कि जहाँ हजारों लोग
प्रतिदिन प्रसाद ग्रहण करते हैं, परंतु अन्न की कभी कमी नहीं होती। मंदिर के शिखर पर लहराती पताका प्रतिदिन विपरीत दिशा में लहराती है, मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति का प्रमाण दे रही हो। तो क्या यह सब केवल संयोग है या यह संकेत है कि भगवान स्वयं यहाँ निवास करते हैं? दोस्तों, क्या आप तैयार हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, और क्या आप इस रहस्य का साक्षात्कार करने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का रहस्य जितना गहरा है उतना ही रोमांचक भी है। इस संसार में बहुत से चमत्कार देखे और सुने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे तर्क, विज्ञान और इंसानी समझ सब धरे के धरे रह जाते हैं। पुरी के भी जगन्नाथ मंदिर का नव कलेवर का रहस्य उन्हीं में से एक है। वह मूर्ति परिवर्तन की एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म है। एक ऐसा रहस्यमय अनुष्ठान जिसे देखने के लिए आंखें तरस जाती है, लेकिन उस अनुष्ठान को संपन्न करने वाले पुजारी तक नहीं देख पाते। वास्तव में वे किस शक्ति का स्पर्श कर रहे हैं वे नहीं जान पाते। दोस्तों, हर 12 साल बाद यह रात आती है तो पूरी नगरी अंधकार में डूब जाती है। प्रकाश का हर स्रोत बंद कर दिया जाता है, बिजली काट दी जाती है और मंदिर को सेना व सीआरपीएफ की सुरक्षा घेरे में ले लिया जाता है। उस रात मंदिर के भीतर जो घटता है वो किसी सामान्य आंख ने कभी नहीं देखा, और जो देखते हैं वो भी नहीं जानते कि उन्होंने क्या किया। ब्रह्मण्य पदार्थ ये नाम ही अपने आप में रहस्य और चमत्कार समेटे हुए हैं। यही वह दिव्य तत्व है जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है, जो उनके शरीर के पंच तत्व में विलीन होने के बाद भी नष्ट नहीं हुआ था। यह वही तत्व है जिसे सदियों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता रहा है, परंतु इसे स्थानांतरित करने वाले पुजारियों तक को यह ज्ञात नहीं कि यह क्या है, क्योंकि जब वे इसे स्पर्श करते हैं तब उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों में मोटे दस्ताने होते हैं। फिर भी उन्होंने महसूस किया है कि यह पदार्थ जीवंत है, यह किसी खरगोश की तरह उछलता है। दोस्तों, विज्ञान आज भी इस ब्रह्मण्य पदार्थ को समझने में आज भी असमर्थ है कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो हजारों वर्षों से जीवंत बनी हुई है। विज्ञान कहता है कि एक बार शरीर से हृदय अलग हो जाए तो वह धड़क नहीं सकता। फिर भी भगवान श्री कृष्ण का यह ब्रह्मण्य पदार्थ आज भी उछल रहा है। सनातन शास्त्र में इसे प्राण ऊर्जा कहा गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही इसे पहचान लिया था। यही वह ऊर्जा है जो योगियों को साधारण मानव से असाधारण बना देती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना था कि भगवान जगन्नाथ ने कभी हनुमान जी को जंजीरों से बांधा था? यह कथा जितनी अद्भुत है उतनी ही रोमांचक भी है। जब भगवान जगन्नाथ पुरी में अपने मंदिर में विराजमान हुए तब समुद्र उनकी भक्ति में इतना भाव विभोर हो गया कि वह कई बार मंदिर में प्रवेश कर जाता था। उसकी उफनती लहरें भक्तों की परेशानी का कारण बनने लगी। इसे रोकने के लिए भगवान जगन्नाथ ने अपने परम भक्त हनुमान जी को यह दायित्व सौंपा कि वे मंदिर की रक्षा करें और समुद्र को भीतर न आने दे। हनुमान जी अपनी सेवा में तत्पर हो गए, लेकिन उनकी भक्ति भी अखंड थी। जब भी भगवान के दर्शन की लालसा बढ़ती वे नगर में प्रवेश कर जाते, लेकिन उसका प्रभाव यह हुआ कि समुद्र भी उनके पीछे पीछे मंदिर तक आ जाता। इससे बचने के लिए भगवान जगन्नाथ ने एक अनोखा उपाय निकाला। उन्होंने हनुमान जी को सोने की जंजीरों से बांध दिया ताकि वे अपनी जगह से न हिल सके और समुद्र मंदिर तक न पहुंच सके। यही कारण है कि पुरी में स्थित इस मंदिर को बेड़ी हनुमान मंदिर कहा जाता है और उनके भक्तों को आज भी विश्वास है कि वे मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर केवल आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि दिव्य चमत्कारों की भूमि है। यहाँ इसी प्रकार के कई रहस्य है और उन कई रहस्यों में से कुछ रहस्य इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।